हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस। रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं और रस की कितने स्थायी भाव माने जाते हैं। दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम जानने वाले हैं रस किसे कहते हैं। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दोस्तों, किसी काव्य को पढ़ने यानी पाठक, समाचार को सुनने यानी कि श्रोता और नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा है दोस्तों भरत मुनि के अनुसार विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति ही। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है या रस की उत्पत्ति होती है। रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों? रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं दोस्तों। राम कुरूप निहारति जानकी, कंकन की नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, करटेक रही परटारत नाही। दोस्तों, यहाँ पे आलंबन राम है, आश्रय सीता जी और संचारी भाव सुधि भूलना, स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। आलंबन दोस्तों, आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, यानी आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, यानी कि यहाँ पे दोस्तों सीता माता जी के मन में राम के प्रति भाव जागृत हो रहा है और जब सीता जी को राम के प्रति प्रेम जागृत हुआ तो वो सब सुध बुध भूल कर प्रेम से राम जी को एकटक निहारने लगती हैं। नंबर 1, स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 मानी जाती है। रस और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है दोस्तों रति। शांति रस का स्थायी भाव निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव करुणा या शोक। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। और 10वां रस है दोस्तों वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य। रस का दूसरा अंग है दोस्तों विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। अब विभाव के 2 भेद होते हैं दोस्तों, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति यानी कि दोस्तों सीता जी को राम के प्रति क्या हुआ? स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो आलंबन कहलाएगी। अब आलंबन के 2 अंग होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये भेद नहीं है। आलंबन के 2 अंग होते हैं। अभी तो विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन के 2 भेद हो गए, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो और विषय जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो, ये आश्रय है और विषय आलंबन के भेद। विभाव का दूसरा भेद है दोस्तों उद्दीपन। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को उद्दीपन कहते हैं या उद्दीपन कहलाते हैं। भावों को बढ़ाने वाले उद्दीप्त पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। रस का तीसरा अंग है दोस्तों आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय की
बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। रस के चौथा अंग है संचारी भाव। किसे कहते हैं? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं, या अस्थिर मनोविकार जो हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। दोस्तों, जो स्थिर नहीं रहते, अस्थिर थोड़ी देर के लिए रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ऐसे भाव को संचारी भाव कहते हैं। दोस्तों, संचारी भाव की संख्या कुल 33 मानी गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।